जी अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लाइन्स ऑफिशियल से मैं आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ताजर दोस्त स्कीम पर और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ताजर दोस्त स्कीम का आपके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा और कितनी टैक्स की अदायगी करनी होगी और ये स्कीम कितने शहरों पर इतलाक करती है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारी ताजर दोस्त स्कीम की वीडियो नंबर 1 को आप ये देखिएगा, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल है। लेकिन अब FBR ने इस स्कीम को वजारत ख़जाना की मंजूरी के बाद मुल्क के 42 बड़े शहरों के अंदर फैला दिया है और जिसके अंदर झंग, फैसलाबाद, लाड़काना, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मनसेरा, मर्दान, मीरपुर खास, मुल्तान, ननकाना, नारोवाल, पिशावर, क्वेटा, रहीम यार खान, रावलपिंडी, सजवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सक्कर और टोबा टैक्स इनके इलाके शामिल हैं। और इसके अलावा और भी कुछ शहर इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि अटक हो गया, अब्टाबाद हो गया, बहावल नगर हो गया। यानी कि इस स्कीम को गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला दिया है। कोई भी ऐसे शहर जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे दुकानदारों को उनके साको सबाक और उनकी प्रॉपर्टी जिसके अंदर उनकी दुकान है, उसके अंदर शॉप है, उसके मेजरमेंट्स और उसके स्क्वायर फुट के लिहाज से उनके ऊपर टैक्स नाफिज किया जाएगा। और एशिया खुर्ज-ओ-नोश के ऊपर जो है वो 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का माहाना टैक्स अदा किया जा सकता है एशिया खुर्ज-ओ-नोश की दुकानों पर, लेकिन जो कि पहले इसकी मिनिमम अदायगी 1200 रुपये थी। और FBR की मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ इलाकों का यूनिट्स वाइज बनाकर उनके दौरे कर रही हैं और लोगों को ज़बरदस्ती टैक्स ताजर दोस्त स्कीम के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ 50,000 के करीब लोगों ने अपने आप को ताजर दोस्त स्कीम के अंदर वॉलंटरियरली रजिस्टर किया था, लेकिन अब FBR जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है और आपको ताजर दोस्त स्कीम लेके जाएगा, नहीं करेगा। मेरे हिसाब से ये स्कीम जो ताजर दोस्त स्कीम है, अगर सिर्फ इसकी हद तक रहा जाए और ताजर से और दूसरे टैक्सेस ना लिए जाएं, जैसे कि उसके मोबाइल फ़ोन के टैक्सेस, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और परचेज़ पर टैक्सेस, और सिर्फ यही अदायगी करनी हो टैक्स की, तो मेरे ख्याल में कि ये इतनी अमाउंट काफ़ी है पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए और पाकिस्तान को चलाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ये चाहती है, हमारा यहाँ पे मरना, रोना, धोना और मातम ये है कि हमारी हुकूमतें क्या करती हैं कि वो हम पे टैक्स भी लेती हैं। यानी कि आपने इनकम अर्न की तो उसके ऊपर तो टैक्स समझ आता है, जिसको हम ट्रैक टैक्स बोलते हैं। लेकिन इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स रिजीम जब से नाफिज की है, वो मुतारफ़ कराई है, उसमें ये होता है कि आप इनकम करेंगे या नहीं करेंगे, आप टैक्स करेंगे। यानी कि आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आप टेलीफोन जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, लेकिन उसके साथ भी आपसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, बिजली के बिलों पे भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। इवन डैट ये आपका खर्चा और आपके खर्चों को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और आपके लिए परेशानी क्रिएट की जा रही है। सेल टैक्स अलग लिया जा रहा है, FD अलग ली जा रही है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी अलग ली जा रही है और हुकूमत IPPs को भी विड्राज करने पर जो है वो तो नहीं आमादा। इवन डैट के मुज़ाकरात जो जमात इस्लामी के साथ चल रहे हैं उसको भी लिंगर ऑन किए हुए हैं। तो ऐसे में शहबाज हुकूमत पाकिस्तानियों को नोचने के दर पे है और मैं और आप शायद इनके जो है वो मोरे हैं और ये हमारे शिकारी है जो हमें अपना शिकार समझ के शिकार कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस मुल्क के अजीम पाकिस्तान को, 14 अगस्त का महीना भी है, इस पाकिस्तान को बुलंदी और तरक्की की तरफ लेके जाए, इस मुल्क को बेहतरीन माशियत की तरफ बना दे। और मैं एक दुआ गो हो सकता हूँ, आप भी अपने मुल्क के लिए दुआ गो हों और जितना एक आप लोग हिस्सा डाल सकते हैं अपने मुल्क की इफलाह बहबूद और तरक्की के लिए उतना एक डालें। बाकी जो टैक्स लॉ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, एम्बिग्विटीज़ हैं, ये जो भी हैं जिससे एक गरीब तबका सर्व करता है, जब मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो साथ साथ हम इसके लिए कंडम्प्ट भी अपना जारी रखेंगे। बिजनेस लाइन्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी फर्दर वीडियोस जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग ऑफ।